पढ़ेंगे यहाँ पर बिछेंद्री पाल के बारे में। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़, हर एक जानकारी दी जाए और व्यक्ति के बारे में भी पता चले कि व्यक्ति कौन है। तो ये है हमारी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल के बारे में सीटेट के अंदर सवाल आता ही आता है और सीटेट ने कुछ सेलेक्टेड ही यहाँ पर लोगों के बारे में सवाल जो है वो हमेशा पूछे हैं। इनके बारे में जानेंगे तो इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। पेपर के अंदर बनता है कौन कौन से वो सवाल हैं जो आप लोगों के पेपर में बनते हैं, सिर्फ उन्हीं लाइनों को जो रिपीटेड होती रहती हैं या जहाँ से सवाल बनता है, सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है। इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, चैनल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ की पिक्स जो है वो वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए या जो भी चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो बिछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था, आप लोगों को जैसे कि ये भी बताया। उसके बाद बिछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बंपा गांव में हुआ था। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, ध्यान रखना। बिछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सबसे पहला सवाल तो यहीं से आपका बन गया कि प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो वो कौन है आप लोगों की? बिछेंद्री पाल। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। ठीक है, यानी कि भारत की पहली और विश्व की 5वीं नंबर की महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया और वहाँ पर अपना तिरंगा फहराया। ठीक है, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है? देखिए, ये जेंडर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये वो इसलिए बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि हमें लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि पक्षपात कर देते हैं ना कि हाँ ये काम लड़के करते हैं, ये काम लड़की करते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है बिछेंद्री पाल की। तो जैसे कि ये किसी भी काम को ऐसी चीज़ों के लिए करने के लिए कहती थी तो इनके भाई इनको मना कर देते थे कि नहीं आप ये नहीं करोगे, आप लड़की हो। तो इस तरीके का चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट इन्होंने यहाँ पर देखिए इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया जिसमें कि लड़के भी ये काम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, क्यों इसको टॉपिक को रखा गया है? ये यह दर्शाता है कि लड़की और लड़के में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर या कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने इसके अंदर और क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए वर्तमान में ये इस्पात स्टील कंपनी के अंदर जो है वो कार्यरत हैं, टाटा स्टील में कार्यरत हैं और वहाँ चुने हुए लोगों को ये रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। ठीक है, अगला है कि यह बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ पर ये 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब इनकी उम्र मात्र कितने वर्ष थी? 12 वर्ष इनकी उम्र थी उस समय पर। तो एक हौसला तो इनके अंदर शुरू से ही था, एक जुनून शुरू से ही था। और आप लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर माउंटेन क्लाइंबिंग ऐसे भी किसी पिकनिक स्पॉट या कहीं पर भी 3000 3500 मीटर अगर चढ़ने लग जाते हो तो आप लोगों को पता है कि क्या हालत वहाँ पर हो जाती है। माउंट एवरेस्ट जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ आप लोगों को चारों तरफ दिखाई देती है, कोई ख़ास रास्ता नहीं है, ऐसा बर्फ़ में चलना है तो कितना मुश्किल भरा काम है और इन्वेस्टमेंट भी कितनी बड़ी है और जान का रिस्क अलग रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हर एक लाइन मेरी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सवाल बनते हैं क्योंकि मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज तो देखो होगा ही कि किस तरीके का सवाल आप लोगों के पेपर में आएगा और कैसे आप लोगों को चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास देख रहा हो वो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े और हर एक स्टूडेंट तक जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं वो सर्व कर पाऊँ और आप लोग उससे कुछ बेनिफिट ले सको कि ताकि हाँ मुझे भी थोड़ा सा लगे कि मेरा कुछ पढ़ाया हुआ आप लोगों के किसी भी 1% भी काम आया तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। अगला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो ली है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट है इनके जो सर हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है बट फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है वो इनके कोच मान लीजिए, ट्रेनर मान लीजिए, ठीक है, वो रहे हैं।
ठीक है। 1984 में माउंट एवरेस्ट जाने के लिए यह जो है वो पहली बार मेंबर बनी थी 1984 में, और 23 मई 1984 को दोपहर लगभग 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर रखा। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा चीज़ ये है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और कहीं कहीं इसको 8,850 मीटर भी देखा गया है। ठीक है, मतलब कहा गया है। हालांकि अब भी वैज्ञानिक कहते रहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, और हर कुछ साल में वो कुछ मीटर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बट ये विषय नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगला है कि इनके साथ इनकी साथी भी वहाँ पर जो है वो मौजूद थी, और हुआ क्या देखिए, साथी इनकी वहाँ पर मौजूद थी, पर वहाँ पर ऊपर जब ये चढ़ाई की इन्होंने तो वहाँ पर जगह कम थी, इसलिए उनकी साथी ने इनको पहले ऊपर जाने दिया, और वहाँ पर इन्होंने अपनी, बताया जाता है कि पूजा की, झंडा फहराया, और वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करी। ठीक है, तो ये थी बिछेंद्री पाल की कहानी। ठीक है, हर एक लाइन, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वीडियो के अंदर, अच्छे से पढ़ करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस की, तब वहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली सवाल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बिछेंद्री पाल के बारे में ये जाना हमने। अगला है हमारा कल्पना चावला। कल्पना चावला को भली भांति आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बिछेंद्री पाल को तो फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, पर कल्पना चावला के बारे में मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चा जो सीटेट दे रहा है वो ज़रूर जानता होगा, चाहे वो नया बच्चा भी हो। तो 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि भारतीय मूल की थी, और भारतीय मूल की, और अंतरिक्ष यात्री कहाँ की थी, ये नासा की थी। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री नासा की थी, और मूल कौन सा था इनका, भारतीय मूल की थी ये। ठीक है, इनके नहीं, वो सुनीता विलियम जी के बारे में है, वो तो चलिए अलग लाइन है। ठीक है, तो इनका जन्म हरियाणा के करनाल ज़िले में हुआ था। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, अगला इनके बारे में है कि 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने कैरियर की शुरुआत की, और 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में जो है वह यह शामिल हो गई थी। ठीक है, 1988 में इन्होंने शुरुआत की थी अपनी, और 1995 में लगभग 7 वर्ष बाद ये अंतरिक्ष यात्री की कोर में जो है वो शामिल यहाँ पे हो गई थी। अगला जानेंगे, 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की जो है वो शुरुआत हुई। कब हुई थी, 19 नवंबर 1997 को। डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक दो बार आप लोग देखोगे ना खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये अंतरिक्ष का नाम है कोलंबिया अंतरिक्ष यान, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, अंतरिक्ष कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 ये यान का नाम है, जिस यान में ये ऊपर गई थी। इनके साथ 6 सदस्य दल था। ठीक है, 6 सदस्य टीम थी जिनके साथ ये ऊपर गई थी, और वहाँ पर इन्होंने 15 दिन 12 घंटे जो है वो बिताए थे। ठीक है, 15 दिन 12 घंटे वहाँ पे इन्होंने बिताए थे अपने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कल्पना चावला जब दूसरी बार अंतरिक्ष में जाती हैं तो ये 16 जनवरी 2003 को दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान, इसका नाम भी अंतरिक्ष कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS, उसका क्या था 87 था, इसका नंबर था 107। ठीक है, इससे ये अंतरिक्ष में जाती हैं, और वहाँ से 1 फरवरी 2003 को लौटती हैं। ठीक है, लगभग अभी भी वही 15 दिन का रहा, वहाँ से लौटती हैं। और लौटते वक्त देखिए क्या होता है, लौटते वक्त जैसे ही इनका यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें धमाका होता है, और वायुयान जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि जैसे ही वो एक प्रेशर के कारण जो है वो विस्फोट उसमें हुआ था, ऐसा कि बताया जाता है कि वो जैसे ही धरती के अंदर एंटर हुआ था, एक दाब लगता है, उसके कारण उसमें विस्फोट हुआ, और जितने भी हमारे अंतरिक्ष यात्री उसके अंदर सवार थे, कल्पना चावला थी, उन सभी की मृत्यु जो है वो हो जाती है।
उसके बाद काफ़ी सारे आप लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ पार्ट्स जो है वो मिले थे अंतरिक्षयान के, कुछ कहीं इस तरीके से मिला था, बट एक बड़ी क्षति जो है वो ये पहुंची थी। ठीक है, तो सिर्फ यहीं से सवाल बनता है कल्पना चावला के लिए कि वो कब गई थी, कैसे गई थी, कितने दिन वहाँ पे रही थी और कितने सदस्य उनके साथ थे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने कहा हुआ है कि आप लोगों को प्रैक्टिस जब करवाएंगे EVS की, तो तब आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो मिलते रहेंगे और कुछ चीज़ें जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे वो भी कवर अप यहाँ पर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना हुआ है उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को ऐसी पोस्ट काफ़ी सारी मिल जाएंगी जो आप लोगों के सीटेड एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है। अगला पढ़ते हैं हम अपना, हमारा आज का थर्ड जो पर्सनैलिटी है, थर्ड, वो है हमारी सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स से भी सवाल जो है वो यहाँ पर आते हैं सीटेट के अंदर, क्योंकि टॉपिक ही वही लिए हुए हैं जहाँ से सवाल आप लोगों का बनता है। ठीक है, तो इनका जन्म देखिए 19 सितंबर 1965 में जो है वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 19 सितंबर 1965 में हुआ था। यह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, यानी कि ये भी भारतीय मूल की हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बनी। ठीक है, ये भी नासा में एस्ट्रोनॉट है। और सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 195 दिन वहाँ रही और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे ज़्यादा रहने वाली बनी है जिन्होंने 195 दिन वहाँ बिताए और विश्व रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, जून 1988 में नासा में इनका चयन हुआ था। जून 1988 में नासा में इनका चयन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनके बारे में कि 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाली यह विश्व की पहली महिला भी बनी है। ठीक है, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाली ये विश्व की पहली महिला भी बनी है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मन में डाउट ये होगा कि यहाँ पे 127 बताया, ऊपर 195 बताया, तो देखिए कहीं कहीं मुझे 195 मिला, कहीं कहीं मुझे 127 मिला। तो 120 अकॉर्डिंग टू गूगल 127 इज़ करेक्ट आंसर और 195 को आप लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हो। बट आप लोगों को ऑप्शन में 195 कहीं मिल रहा है और 127 नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 195 ही लगाइए। ठीक है, क्योंकि टीचर्स ने बताया है ऐसा। ठीक है, बट गूगल के अकॉर्डिंग 127 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारे आज का टॉपिक।